नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार केजीएस यूटी साइंस पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया दिल के अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी वोकैब एक्सप्रेस प्रो सीरीज के सेशन नंबर 31 में। अभी तक 30 सेशंस आपने अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों को एडवाइस करूंगा, बीइंग योर बड़ा भाई, बीइंग योर सीयूटी मेंटोर, कि आप लोग जरूर से जरूर उन 30 सेशंस को देख लीजिए, क्योंकि वो 30 सेशंस आपकी बहुत मदद कर सकते हैं आपके सीयूटी 2026 की एग्जाम में। साथ के साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी वोकैब को लेकर के अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी, आपकी जानकारी पुख्ता होगी। और साथ के साथ जहां तक मुझे लगता है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है कुछ एग्जाम्स को निकालने के बाद, 5-6 साल पढ़ाने के बाद, कि अगर मैंने आपको 30 सेशंस कराए हैं तो आपको एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम में कोई ना कोई वर्ड जरूर देखने को मिल जाएंगे, 5-7 वर्ड देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी तक मैं कुछ नहीं तो बेटा 500-600 से ऊपर वर्ड्स करा चुका हूं, और ये कम संख्या बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही करा चुका हूं। और अभी ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये सीरीज जिसमें आप 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट मैक्सिमम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा सीख सकते हैं, तो जरूर इन्वेस्ट करिए। क्योंकि अभी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप इसी टाइम से कल को पैसे बना पाएंगे, इसी टाइम से अपना नाम बना पाएंगे। तो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मिशन बैच में एनरोल नहीं किया है तो मिशन बैच में एनरोल कर लीजिए। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो सीयूटी 2026 के लिए जद्दोजहद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहता है कि वो इस बार अपनी सीट सिक्योर कर सके, उन सभी को मेरा सीधा मैसेज है, मिशन बैच 2026 इज फॉर दोज हु वांट टू बी देयर इन द यूनिवर्सिटीज, इन देयर ड्रीम कॉलेजेस। इसके अलावा कोई चांस है नहीं। मतलब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर जिस लेवल का आपको कंपटीशन है और जैसे क्वेश्चंस के टाइप आपसे पूछे जा रहे हैं, आप उनके साथ डील नहीं कर सकते। रादर आप एक बहुत ही अच्छे स्कूल के पढ़े हुए हो, जहां पर आपके टीचर्स ने आपको एनालिटिकल स्किल्स दी हो, आपको अच्छे तरीके से डील करना सिखाया हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ, या फिर आपने किसी एक अच्छे कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ करके अच्छे गाइडेंस में पढ़ाई करी हो। यही दो तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका नहीं। आप बोलेंगे नहीं मैंने सेल्फ स्टडी की, हां विरला होगा कोई निकाल लेगा बेटा। 13 लाख में से 13 बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा बोलते हैं, चलो 130 बच्चे होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल डिप्रेस नहीं करना चाह रहा हूं कि पैसा खर्चा ही करो। बहुत ज्यादा होंगे, 130 बच्चे होंगे, 150 बच्चे होंगे जो खुद के दम पे निकाल ले जाएंगे। अदरवाइज अभी एग्जाम उतना इजी रह नहीं गया है। अगर आप सीयूटी 2026 की बात करें, 2024 से ही वैसे इजी नहीं है, 25 में भी नहीं था ना, 26 में होगा। 22 और 23 इजी था, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी खुद बोलता हूं। चलिए फिलहाल हम वोकैब की तरफ आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में, जिनसे आपको अच्छी खासी और भी वोकैब सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको करने क्या है, सारे ही क्वेश्चंस के सिनोनिम बताने की कोशिश करनी है कमेंट सेक्शन में, और खुद से जरूर आंसर देखिए। क्योंकि अगर आप सेशन को देख रहे हैं तो पॉज करिए, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करिए, देन यू मूव फॉरवर्ड। सी द कन्विक्ट्स इनजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई। कन्विक्ट यानी कि जो दोषी था, कन्विक्ट को हम क्या बोलते हैं, दोषी। इवन ये कन्विक्ट शब्द भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हल्का शब्द से भी नहीं माना जाएगा। कन्विक्ट यानी कि दोषी, ठीक है। तो दोषी है उसका इंजेन्युअस एक्सप्लेनेशन ब्रॉट टीयर्स इन एवरी आई, है ना। उसका जो इंजेन्युअस एक्सप्लेनेशन है उससे बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इंजेन्युअस का मतलब क्या है? इंजेन्युअस का मतलब है जो चीज स्पष्ट है, जो चीज क्लियर है, कैंडिड है। इनजेन्युअस, और एक और वर्ड होता है इनजेन्युइन। इनजेन्युइन, ठीक है। और एक और वर्ड होता है इनजेन्युअस, नहीं इनजेन्युअस तो लिखा ही हुआ है, इंडिजिनस, जो एक जैसे साउंड कर रहे हैं, इंडिजिनस। इंडिजिनस को देख करके क्या लग रहा है? आप इसे ऐसे याद रखिए, इंडिया में रहने वाला, इंडिया का इंडिया। तो इंडिजिनस का मतलब क्या है? इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव, किसी जगह का रहने वाला, है ना। लोकल बोल सकते हैं इसे, है ना। इंडिजिनस, नेटिव, लोकल, डोमेस्टिक बोल सकते हैं, डोमेस्टिक। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एंडेमिक। एंडेमिक, हालांकि एंडेमिक के साथ साथ एक और वर्ड हो जाता है पैंडेमिक। पैंडेमिक, तो एंडेमिक क्या है? एक बीमारी, एक वायरस जो किसी पर्टिकुलर, है ना, विच इज स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर
कम्युनिटी और प्लेस। ठीक है, पेंडेमिक का क्या मतलब है? पेंडेमिक का मतलब है एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, पेंडेमिक कहलाती है। एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या जो बहुत बड़े एरिया में फैली है, दैट इज पेंडेमिक। ठीक है, इनजेन्युइन का मतलब क्या है? इनजेन्युइन का मतलब आप लोग जरा बताने की कोशिश करेंगे, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो अपना आ ही चुका है, विच इज कैंडिड, ऑप्शन नंबर ए। सीक्रेट है ना, सीक्रेट का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? सीक्रेट का जस्ट उल्टा हो जाता है रिवील। ठीक है, स्पिल द बीन्स, ईडीएम यूज करते हैं हम लोग, याद रखिए, स्पिल द बीन्स। ठीक है, शो योर कार्ड्स, स्पिल द बीन्स, शो योर कार्ड्स। इनसिंसियर जो सिंसियर नहीं है। कंसिस्टेंस आप जानते हैं, कंसिस्टेंट वो व्यक्ति कहलाता है जो भैया लगातार किसी चीज में, किसी उद्यम में लगा हुआ है, दैट इज कंसिस्टेंट। क्या ये क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या परेशानी, घेरा शिकवा? ठीक है, इंजेन्युअस मैंने आपको और बता दूं, इंजेन्युअस इज बेसिकली, इसको हम एक और शब्द बोल सकते हैं जो कि है निष्कपट, है ना, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट, who is willing to trust others, है ना। इसी के लिए एक और आप सिनोनिम बना सकते हो, गलिबल। गलिबल का मतलब होता है समवन हु बिलीव्स अदर्स इजिली, जो दूसरों को आसानी से विश्वास कर लेता है, उसे हम गलिबल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? इसके अलावा कोई कंटेंट में? अब जैसे कि इंडिजिनस मैंने आपको बता दिया, एंडेमिक मैंने आपको बता दिया, इंजेन्युइटी नहीं, इंजेन्युइटी, NITY, इंजेन्युइन भी होता है हालांकि वर्ड, लेकिन क्योंकि हम नाउन की बात कर रहे हैं तो सारे नाउन्स की ही बात करेंगे। इंजेन्युइटी, इंजेन्युइटी का मतलब होता है प्रतिभाशाली, है ना, जो टैलेंटेड है, जो स्किलफुल है। ठीक है, कोई इसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होगा तो जरूर आपको बता देता हूं, है ना। क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल, ठीक है ना, स्पेशली इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, दैट्स इट। तो इस हिसाब से इसका आंसर नंबर ए हो गया, कैंडिड यानी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, जो कि हमसे बोल रहा था इनॉर्मिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज इर्कसम। सबसे पहले मेरे को अजीब सा वर्ड दिखा, इर्कसम। इर्कसम का मतलब क्या है? इर्कसम का मतलब है समथिंग विच इज इरिटेटिंग, है ना, अजीब है, बड़ा परेशान करती है, इर्कसम है। अब इनॉर्मिटी बना हुआ है इनॉर्मस से। किससे बना हुआ है? इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा वास्ट होना, ठीक है, मैमथ होना, जायंट होना, या फिर जाइगेंटिक बोल सकते हैं इसको, जाइगेंटिक, है ना, वास्ट, मैमथ, जाइगेंटिक, और जो चीज बहुत लंबा स्प्रेड है। इनॉर्मिटी का भी इसी सेंस में मतलब आ जाता है जब कोई चीज बड़ी है, तो बड़ी के सेंस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? वास्टनेस, क्योंकि ये नाउन है तो हमारा ये वास्टनेस। इनॉर्मिटी क्या है? अपने आप में एक नाउन है ना। अब यहां पर इंटेंसिटी, कोई चीज इंटेंस है। क्रूएलिटी आप जानते हैं, कोई अगर क्रूअल है। फ्रेजाइल से बना हुआ है फ्रेजिलिटी। किससे बना हुआ है? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल को हम हिंदी में बोलते हैं क्षण भंगुर। क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। जैसे फ्रेजिलिटी, बीइंग समथिंग दैट कैन इजिली ब्रोकन, है ना। फ्रेजाइल क्या है? समथिंग दैट कैन इजिली ब्रोकन, दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, जो चिटक जाता है। जैसे कि कांच जो होता है वो कैसा होता है? कांच अपने आप में फ्रेजाइल होता है, ठीक है। इनॉर्मिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि अच्छे वर्ड्स हैं इनॉर्मिटी से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनॉर्मिटी के लिए आप जान सकते हैं, है ना, ग्रेट साइज, एक्सटेंड, सीरियसनेस, ठीक है। इनॉर्मस आपको बता ही दिया, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्वेश्चंस बहुत ही आराम से अपन ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि हमसे बोल रहा है एग्जैजरेशन ऑफ फैक्ट्स वुड ऑलवेज लीड टू कंफ्यूजन। अगर आप एग्जैजरेट करेंगे, एग्जैजरेट का मतलब क्या है? एग्जैजरेट का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ऐसे बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जैजरेट करना,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा निगेशन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। निगेशन का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई करना, है ना, डिनायल बोल सकते हैं निगेशन, कि भैया मना कर दिया, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्शन बोल सकते हैं इसी को, क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आपने, बात माननी थी नहीं माने आप, कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, ये भी आंसर नहीं है। इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है टू सेट फ्री, टू सेट फ्री, किसी व्यक्ति को फ्री करना, किससे, फ्रॉम सोशल पॉलिटिकल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ, और फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ समवन एल्स, या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम अनदर पर्सन। अगर किसी ने कंट्रोल कर रखा है ना, इमेंसिपेट कर देना, ये वर्ब है, इससे ये नाउन हो रखा है, इसका वर्ब बन जाती है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट यानी कि किसी को फ्री कर देना। ये क्या है, टू एक्ट ऑफ, ये वहां लिखना चाहिए मेरे को, एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री, है ना, टू नहीं लगाना चाहिए, एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री नाउन है। एम्प्लीफिकेशन, आपने गाना सुना है, मैं तेरा एम्प्लीफाया, एम्प्लीफाई करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा देना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कुछ मैंने आपके लिए हीरा तो नहीं लिख रखा है, इससे रिलेटेड लिख रखा होगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जो आपको ना बताया हो, ठीक है। इमेंसिपेशन आपको बता दिया गया है, निगेशन बता दिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस हो या फिर सोशल रिस्ट्रिक्शंस हो, प्रॉब्लम की जगह आप रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं ना, किसी तरीके से रोका गया हो, रिस्ट्रिक्शंस। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इंसॉल्वेंट, अपने पिता की मृत्यु के बाद ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट को हम बोलते हैं अ स्टेज वेयर यू आर अनेबल टू पे योर डेट, है ना, अ स्टेज, है ना, वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं दिवालिया, ठीक है, दैट इज इंसॉल्वेंट। तो उसे हम रिच नहीं बोलेंगे, पुअर नहीं बोलेंगे, बैंकरप्ट बोलेंगे। अब यहां पर एक वर्ड है नॉनचेलेंट, नॉनचेलेंट को अपन क्या बोलते हैं, किसी के दिमाग में अगर आइडिया है तो बताएं, व्हाट इज नॉनचेलेंट। ये तो मैंने बता दिया, इंसॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं, दिवालिया बोल देते हैं, है ना, जब आप पैसा देने की स्थिति में नहीं हो, जब आप बैंकरप्सी की तरफ जा चुके हो, जब आप पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हो, उसे हम बोलते हैं बैंकरप्सी। फिलहाल आपसे जो पूछा जा रहा है कि आप नॉनचेलेंट के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो प्लीज बताइए। नॉन चैलेंट देखने में ही लग रहा है ठीक है, चिल करो, है ना, चल चिल करते हैं, चल चिल करते हैं। तो नॉन चैलेंट यानी कि जो कूल है, या फिर बोल सकते हो एज कूल एज अ कुकुम्बर, एज कूल एज अ क्यूकुम्बर, ये मैंने आपको ईडियम दे दिया, है ना। अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग और पार्टिसिपेटिंग इन, टू पार्टिसिपेट इन समथिंग, उसे हम नॉन चैलेंट बोल देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ही induces human being to want things they don't want। induce का मतलब क्या होता है, induce का मतलब होता है to persuade somebody, persuade somebody, persuade यानी किसी काम के लिए किसी को मना लेना कि यार तू ये कर दे, ठीक है ना। तो ये influences, dictates, dictate का मतलब होता है किसी पर भैया क्या बोलते हैं कि हक जमाना, हाँ ऐसे करो वैसे करो, ये डिक्टेट करना हो गया। परसुएड मतलब मनाना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, किसी को प्रेज करना, किसी को एक्कोलेड करना, इसको हम बोलेंगे व्हाट, इसको हम बोल रहे होंगे एप्रिशिएट्स। तो हमारा इन्फ्लुएंस तो नहीं होने जा रहा, हालांकि इन्फ्लुएंस भी इंड्यूस का ही सिनोनिम है, बहुत क्लोज सिनोनिम है, लेकिन क्योंकि इंड्यूस की मीनिंग ये टू परसुएट समथिंग, किसी को मनाना, कुछ करने के लिए, टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, STH शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, है ना। इसी का एक नेगेटिव बनता है डिस्यूएड, डिस्यूएड, टू परसुएट समबडी नॉट टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को डिस्यूएड करना है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मत करो, ये सही नहीं है, वो नहीं है, तो दैट इज डिस्यूएड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, हिज इंफॉर्मेशन इज ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब बीइंग, ऑथेंटिक का मतलब क्या है, बीइंग रियल एंड जेन्युइन, बीइंग रियल एंड जेन्युइन, है ना। बोलते भैया ऑथेंटिक सोर्सेज से आया है। अब ऑप्शन में देखो यार, यहां पर रियल भी दिया है, जेन्युइन भी दिया है। अब क्या करना पड़ेगा,
अब क्योंकि हमारे पास दोनों ही सिनोनिम है और चुनना किसी एक को है, तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि यहां पर ज्यादा सही फिट कौन सा बैठेगा। तो हिज इंफॉर्मेशन इज नॉट, उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए हम बोलते हैं यार ये जेन्युइन नहीं लगी मैंने ना, ये इंफॉर्मेशन भाई जेन्युइन नहीं है, फेक है, तो हम जेन्युइन के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। रिलायबल, जिस पर आप रिलाई कर सकें, जिस पर आप विश्वास कर सकें, है ना, समथिंग ऑन विच यू कैन डिपेंड, जिस पर आप डिपेंड कर सकें, क्या कर सकें, जिस पर आप डिपेंडेंसी दिखा सकें। उसके बाद बिलीवेबल, जिस पर आप बिलीव कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही इज नॉट कट आउट टू बी अ टीचर। यहां पर आपसे एक फ्रेजल वर्ब पूछी गई। कटआउट अपने आप में क्या है दोस्तों, कटआउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है ना। कटआउट का मतलब है सूटेबल, है ना, सूटेबल। सूटेबल का मतलब हो जाएगा एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, जिसे आप बोल सकते हो स्किलफुल। एक और बड़ा इडियम बेहतरीन सा है, टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब होता है परफेक्ट फॉर अ जॉब, है ना, परफेक्ट फॉर समथिंग, उसे हम बोलते हैं बेटा टेलर मेड। यू आर अ टेलर मेड टीचर, है ना, तुम तो भैया टीचर बनने के लिए ही बने थे। क्या गजब का एक्सप्लेन करते हो, क्या तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं, कितना अच्छा कमांड है, कितना इमोशनली कनेक्ट करते हो, बच्चे तुमसे कितना इंगेज करते हैं, ये सारी चीजें अगर कर रहे हो देन यू आर अ टेलर मेड फैकल्टी। कटआउट, ट्रेंड, सूटेड, सिलेक्टेड, गाइडेड। अभी बता दिया मैंने, सूट, सूटेड की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ही इज नॉट सूटेड टू बी अ टीचर, पैसिव वॉइस इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नो इशू एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द चीफ मिनिस्टर रेप्रीमेंडेड द ऑफिसर्स फॉर देयर मेथड्स ऑफ हैंडलिंग द पब्लिक। तो रेप्रीमेंड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमेंड का मतलब होता है ऑफिशियली, ऑफिशियल एडमोनिशन, है ना, ऑफिशियली किसी को एडमोनिश करना, ऑफिशियल एडमोनिशन, ऑफिशियल एडमोनिशमेंट, है ना। एडमोनिशमेंट यानी कि फटकारना, फटकारना। बहुत हल्का वर्ड अगर इसके लिए लेकर के आऊं तो जैसे कि सबसे पहले तो इसी को देख लो, रेप्रीमेंड लिखता हूं, है ना, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड के लिए जो वर्ड्स आएंगे वो है स्कोल्ड, है ना, डांटना किसी को, चाइड, CHID, चाइड को भी हम डांटना ही बोलते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ एक मैंने ये लिखा एडमोनिश, एडमोनिश एक अच्छा वर्ड है ना। चर्लिश, चर्लिश है, चेरिश होता है। इसमें मैंने दो चार वर्ड हैं जो आपके काम के आ जाएंगे, है ना। एडमोनिश है, कास, हाँ, चेस्टाइज है, क्या है भैया, चेस्टाइज, CHASTISE, है ना। अपब्रेड, अपब्रेड का मतलब भी है डांटना, फटकारना, लताड़ लगा देना। स्कोल्ड आप जानते हो। रिप्रोच, ये भी एक अच्छा शब्द है, रिप्रोच, ठीक है, इनको याद रखना है। एक और मुझे याद आ रहा था, दिमाग से निकल के एकदम से, रिप्रूव, रिप्रूव, रिप्रूव का मतलब भी डांटना है, रिप्रोच का मतलब भी डांटना है, स्कोल्ड मतलब डांटना है, चाइड, जैसे नहीं बच्चों को चाइड किया था, योर मदर चाइडेड यू यस्टरडे ओनली, यू डोंट लिसन टू हर। एडमोनिश, डांटना फटकारना, है ना। कैस्टाइज, अपब्रेड। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा भैया, रेप्रीमेंट, एडल्टेड, क्या है, एडुलेटेड, ये तो होने से रहा। स्कोल्डेड सीवियरली, बुरी तरीके से स्कोल्ड करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे आते हैं, सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। अब देखो वैसे तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है, वैसे एप्रीमेंट, एप्रीहेंड का मतलब होता है सीज या फिर कैच, अरेस्ट, जो पुलिस करती है कि भैया अरेस्ट कर लेना, पुलिस के सेंस में इसको यूज करते हैं, पर यहां पर अरेस्ट करना जैसा मीनिंग नहीं है। इसको जब आप पढ़ोगे तो आपके नए चक्षु खुलेंगे। सिन इज द सोल कैलेमिटी दैट अ वाइज मैन शुड एप्रीहेंड। तो एप्रीहेंड के लिए क्या बोलोगे भैया, सिन, पाप अकेली ऐसी कैलामिटी है, अकेली ऐसी आपदा है, कैलामिटी यानी कि आपदा है, पाप करना अकेली ऐसी आपदा है जिससे हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, एप्रीहेंड करना चाहिए, यानी कि गिव अप नहीं करना है, डिस्करेज नहीं करना है, कॉम्प्रीहेंड नहीं करना है, जिससे हर एक इंसान को डरना चाहिए, फियर। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो 9 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। हमें अपने कल्चरल हेरिटेज पर प्राउड होना चाहिए, हमें उसको लेकर के पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज इज समथिंग व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम अवर फोर फादर्स, है ना, व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम अवर फोर फादर्स।
जो हमने अपने फोरफादर से पाया है। थिंग्स वी हैव फ्रॉम आवरसेल्व्स गलत है, लॉस्ट नहीं, जो हमारे पास पास्ट से है। पास्ट में कौन सी चीजें हमारे साथ ही भैया, जो हमारे फोरफादर्स हमको देकर के गए, ठीक है, वही चीजें हमारे पास रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ही हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग प्रूडेंट बिजनेसमैन। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है बीइंग श्रीव्ड, है ना, बीइंग जुडिशियस, बीइंग क्लेवर and cautious, especially while making a decision। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, then you need to be prudent। A prudent leader will always think about the prosperity of his, स्टारडम, हिज किंगडम। जो एक प्रूडेंट लीडर होगा, एक समझदार लीडर होगा, जो एक अच्छी तरीके से जुडिशियस होगा, श्रूड, जुडिशियस, ये बड़े प्यारे वर्ड हैं। जो जुडिशियस यानी कि जो बहुत ही जस्टिस सही तरीके से करे। एक जज को जुडिशियस होना चाहिए। वी नीड सम जुडिशियस जज, राइट। सो यहां पर आएगा स्किलफुल, वेल्दी, केयरफुल, डिसऑनेस्ट। तो आप क्या बोलेंगे? प्रूडेंट के लिए आप सही आंसर क्या लाएंगे? मैंने आपको बताया केयरफुल का मतलब आप जानते हो, डिसऑनेस्ट का मतलब जो बेईमान है, वेल्दी का मतलब अमीर है, स्किलफुल का मतलब जो एडेप्ट है। इसका आंसर बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, है ना। 10 मैंने बताए, 2 क्वेश्चन आपके लिए होगा, समझा पूरा दूंगा पर तब भी आंसर आप इसे लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, 12 सॉरी। देयर वाज अ साइन पोस्ट वेयर द टू पाथ्स कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज का मतलब होता है टू मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, एट अ सर्टेन पॉइंट। अच्छा, ये मीट इंसानों के लेवल पर भी हो सकता है कि लोग आकर के एक जगह इकट्ठा हो गए तो उसे हम मर्ज बोल देंगे, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। फिलहाल यहां पर बोल रहा है साइन पोस्ट एक जगह पर लगा हुआ है ना, जहां पर 2 रास्ते आकर के क्या हो रहे हैं भैया, मिल रहे हैं। तो एक रास्ता यहां से जा रहा है ऐसे करके और एक रास्ता इधर को जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर 2 रास्ते आकर के क्या है भैया, 2 रास्ते आकर के मिल रहे हैं। अब जब इस पॉइंट पर 2 रास्ते आकर के मिल रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे भैया? यहां पर मर्ज तो हो नहीं रहे क्योंकि ये रास्ते इधर निकल जाएगा, ये वाला रास्ता ये इधर निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे भैया यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। सेपरेट मतलब होता है किसी को अलग करना। क्या करना? अलग करना, दैट इज सेपरेट। मर्ज मिलना, डाइवर्ज अलग अलग जाना, है ना, एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए, दैट इज डाइवर्ज। तो आई होप लो मैंने बता दिया क्या आंसर, इसको बताना ही था। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे कि भैया इसका ये वाला आंसर होगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपने देखा कितने सारे वर्ड्स आपके लिए लेकर के आता हूं। इवन मैं नई एड ऑन्स भी करता हूं जो मेरे नॉलेज में है, प्लस जो मैं भूल चुका हूं या मेरे दिमाग में होने चाहिए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन सभी का एड ऑन आपके लिए लाता हूं। नाउ द लास्ट थिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोगों को मिशन बैच में एनरोल जरूर करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? गूगल पर जाकर के भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐप है ना खान ग्लोबल स्टडीज का, तो भैया वो सोने पे सुहागा। अभी मैं आपको दिखाता हूं, KGS पर हम गए, खान ग्लोबल स्टडीज यहां पर आते हैं, यहां पर हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑल एग्जाम्स की जगह क्या आ जाएगा भैया हमारा नीट जेईई सीयूटी बोर्ड्स के एग्जाम पर हम आ गए। उसके बाद पॉपुलर कोर्सेज दिखा रहा है, पॉपुलर कैटेगरी दिखा रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सर्च करेंगे, ओवरव्यू में नहीं है, किधर दिखाएगा फिर, यहीं पर आपको मिशन बैच दिखा रहा होता है, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली द थिंग इज ओवरव्यू कोर्सेज में जाकर के देखो तो शायद दिखेगा 16 कोर्सेज, हाँ कोर्सेज में दिख रहा है बेटा, होम पर नहीं दिख रहा है। ये है बेटा मिशन बैच, है ना, विच इज बाइलिंगुअल। आप इस पर क्लिक करके भी जानते हैं बेटा इसके बारे में थोड़ा सा। तो भैया इसमें ये फैकल्टीज आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट था, अभी भी चल रहा है। 10 मार्च से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ड्यूरेशन 3 महीने की रहने वाली है, क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं जो एग्जाम हमारा मई में होने वाला है ना। 11 से लेकर के 30 तारीख दी हुई है सीयूटी की, अब देखो किस तारीख पर होता है, वैसे उसी के आसपास होगा। ये 4000 का था, लेकिन अब सभी को पहले से डिस्काउंट मिल चुका है। 1500 रुपए का कोर्स है, 1499 है ना, 1500 भी पूरे नहीं जा रहे। तो इस बैच में जरूर एनरोल करिए, क्योंकि भैया 8 टीचर्स विल बी टीचिंग इन दिस बैच। वो भी लाइव बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बाकी मेरा गाइडेंस आपके साथ लगातार बना रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस एग्जामिनेशन में आप एक्सेल कर सकते हैं, क्या सीयूटी के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें अलग रख दीजिए, क्योंकि ये मैं अकेले आपका देख रहा हूं। साथ के साथ अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब जानकारी हो भी गई पर आपने बैच नहीं लिया था, आपकी पढ़ाई वैसे ही अच्छी नहीं थी, फिर बेटा बहुत आपकी जो सक्सेस के चांसेस हो कर्टेल हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बेटा फोड़ करके रख दे इस बार एग्जाम को। अगर आप ड्रॉपर है तो आपको तो बिल्कुल फोड़ना ही फोड़ना है, और अगर आप इस बार ही कर रहे हैं भैया तो आपके जो
क्या बोलते हैं सीनियर्स जिन्होंने गलतियां करी, जो आज के समय में ड्रॉपर है, आपको एटलीस्ट ड्रॉप नहीं लेना है, इसी बार में ये काम करके दिखाना है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बेहतरीन तरीके से सेशन समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि रहने वाला है हमारा वोकैब एक्सप्रेस प्रो 32। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।